हसनपुर कला के कंपोजिट स्कूल की हालत चिंताजनक, बच्चों का भविष्य दांव पर। हसनपुर कला के कंपोजिट स्कूल की हालत चिंताजनक, बच्चों का भविष्य दांव पर है। एक तरफ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अथक प्रयास कर रही है और प्राथमिक विद्यालयों के लिए धन दे रही है, जिससे विद्यालयों को सुंदर बनाया जा सके, जिसमें छात्र छात्राएं और शिक्षकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, और अच्छी पढ़ाई हो और देश का भविष्य सुंदर हो, तो वहीं कुछ कर्मचारी और अधिकारी सरकार की छवि को धूमिल करने में लगे हैं। इसका प्रमाण है विकास खंड जोया के गांव हसनपुर कला के कंपोजिट सरकारी विद्यालय है। जी हाँ, तो शौचालयों की व्यवस्था है, ना ही बैठने के लिए भवन की व्यवस्था है, और ना ही सफाई साफ सुथराई है, और ना ही वहाँ साफ सफाई है। जहाँ पढ़ने वाले बच्चे क्लास में बैठते हैं, वहाँ छत से सीमेंट गिरता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। बच्चों का कहना है कि हमें शौच के लिए गांव में जाना पड़ता है। वहीं शिक्षिकाओं का कहना है कि हमें शौच के लिए गांव के लोगों के घरों में जाना पड़ता है। रोज जाने में शर्म आती है। विद्यालय में जो शौचालय है वह खराब है। इंचार्ज मैम से कहा था, उन्होंने सुना अनसुना कर दिया। विद्यालय की स्थिति बहुत खराब है, ना तो मरम्मत कराई गई है, ना ही पुताई कराई गई है। जब इंचार्ज मैडम से बात की तो उनका कहना है कि हमारे पास जितना पैसा आता है लगा देते हैं। वहीं ग्राम प्रधान का कहना है कि प्रधानाध्यापक किसी की सुनती नहीं है। हमने ऊपर भी शिकायत करी थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रधान ने यह भी आरोप लगाया है कि प्रधानाध्यापक के पति मुरादाबाद में शिक्षा विभाग में डीसी के पद पर कार्यरत हैं, इसलिए प्रधानाध्यापक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है। विभाग का दबाव आ जाता है। इस तरह गांव के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर अनियमितताओं की बात करें तो कई बार मिड डे मील में कीड़े निकल आते हैं। कभी बच्चों को खराब दूध की खीर खिला दी जाती है, जहां छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। वहीं शिक्षकों के आपसी विवाद के चलते बच्चों की पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही। आपसी विवाद के बारे में जानकारी देते हुए एक शिक्षिका ने अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि 3 माह की तनख्वाह प्रधानाध्यापिका ने रुकवा दी है। हम दूर से आते हैं, हमने विभाग में शिकायत की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। वहीं जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरोहा से संपर्क करने की कोशिश की तो वह ऑफिस में नहीं मिली, ना ही दफ्तर में। किसी ने कोई जानकारी देने के लिए विभाग की अफसर कहाँ हैं, कोई जानकारी नहीं दी। तो पता ही नहीं है सर मैं क्या हूँ। अच्छा, क्योंकि सर पिछले महीने तक मैं हेडमास्टर था प्राइमरी में। जब से कंपोजिट हुआ है हमें खुद नहीं पता कि हम क्या हैं। अब जो है अध्यापक के पद पर कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मनमोहन सिंह जी। वेतन आपका? सर वेतन की बात मैं बता दूं आपको कि दिनांक 20 तारीख में श्री पंकज कुमार सहायक अध्यापक सीएल पे थे, और जो है सीएल पे होने के बावजूद श्रीमती नमिता मधुकर इंचार्ज अध्यापक द्वारा जो है इनकी अनुपस्थित लगाई गई 10:30-11 बजे के आसपास, जबकि इन्होंने अपना पोर्टल चेक नहीं किया कि अगला बंदा अनुपस्थित है या सीएल पे है। उसके पश्चात फिर जो है दिनांक 20 तारीख से लेकर 25 तारीख तक जो है हमारी उपस्थिति लॉक करने का टाइम होता 6 दिन का, जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं करी। और जो है 25 तारीख की शाम को रात को 12:04 पर जो है पंकज कुमार की जो है सीएल अप्रूव की गई 12:04 पर, और 12 बजे तक इनसे जो है हमारी अटेंडेंस लॉक नहीं हुई। इसका क्या कारण है सर? ये तो हमें भी नहीं मालूम ये क्यों क्रिएट कर रही है। उन्हें समय पे आना पड़ रहा है।
वो समय पर नहीं आती थी, स्टाफ ने कहा अगर समय पे हम लोग आएंगे तो आप भी समय पे आएंगे और हो जाएंगे। जी क्या नाम है? सर मैं ममता चौहान, यहाँ शिक्षा मित्र हूँ, मुरादाबाद से आती हूँ। सर सभी स्टाफ समय से आता था और वो इस समय से कभी नहीं आती थी। हमेशा 8 वाले में 10 बजे या 9:30 बजे 9 बजे ऐसे आती थी। अब सब लोगों ने कहा कि भाई जब सभी स्टाफ टाइम से आएगा तो आप भी टाइम से आइए, तो उस चीज पे शायद वो खफा है या क्या है हमें इस समय कहाँ है वो? सर पता नहीं। इसमें से गाड़ी लेके गायब, ऐसी गायब हो जाती है, कहीं भी गायब हो जाते हैं, कहीं भी चली जाती हैं। और बच्चों का भी स्टेटमेंट ले लीजिए सर, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं, सारी महिला परेशान है सर, किडनी की बीमारी हो गई, टॉयलेट रुकता है, रोकना पड़ता है, किसके घर जाए बार बार बताइए। 2 बार भी जाना पड़ जाता है, 1 बार भी जाना पड़ जाता है, बहुत परेशानियां है सर यहाँ पे। वो वाला विद्यार्थी हमारे 1-2 वर्ष का क्लास है बच्चों की, वो छत में से गिर रही है सर, पूरा इतना मलबा गिरता है बच्चों का, छोटे बच्चे रहते हैं, हमने मना कर दिया। आंगनबाड़ी के बरामदे में हम संचालित करते हैं क्लास, कभी उस बरामदे में संचालित करते हैं, वो इस चीज प्रधान जी को हमें सूचित कर चुके हैं और तो मलबा गिरता है तो वो मैडम नहीं सुन रही हैं। पूरा टॉयलेट कहीं मतलब जाने की व्यवस्था नहीं, पूरा स्टाफ परेशान है। और बच्चों को भी सर वही 10-10 रुपए 10-10-20 रुपए के मसाले मंगाए जाते हैं। अब लगाइए ये टाइम हो गया, कभी टाइम से खाना भी नहीं मिलता, रसोईया भी परेशान है बेचारी। क्या समय हो रहा है? 4 साल से मरम्मत नहीं हुई है। क्या समय हो रहा है? अब क्या समय हो रहा है सर? अब सर 11:30 हो रहे हैं और 10:15 का टाइम है बच्चों को लंच मिलने का। बच्चों बता दीजिए केले वगैरह कब से नहीं मिले तुम लोगों को? पूरे महीने कब से नहीं मिले बेटा? कौन सी महीने से। क्या नाम है? कब से नहीं मिले बताओ? 1-1.5 महीने। कौन सी क्लास में? चौथी। अच्छा, कब से नहीं मिले? 1-1.5 महीने नहीं मिले? सच कह रहे हो? हाँ। उस दिन कितने बच्चे थे? 45 और 10 रुपए का। दीपिका कौन सी क्लास में? हाँ, तो अब बताओ क्या करना चाह रहे हैं? दीदी ने 10 रुपए का सूजी मंगाया, लोग लगा आधे चुप बांटा और आधे चुप बांटा। मतलब मिला ही नहीं आधे बच्चों को है? हमें तो मिला बनाना पता था कब बांटा। 50-55 बच्चों में 10 रुपए की सूजी। अच्छा, खाना कैसा बनता है यहाँ? कैसा बनता है? स्वादिष्ट है? खाना अच्छा बनता है या बेकार बनता है? मीडियम बनता है। हाँ, कौन सी क्लास? अब रसोईया मुझे मैंने देखा नहीं, रसोईया ने मुझे अब छाना है आटा, तो पता चला 2 कीड़े हैं, तो मैंने फटाफट जाके आटा ले आई। मैं मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ है, सर मिले मुझे रास्ते में, मैं यहीं पे आटा ही ले रही थी। आपका पद क्या है? हाँ पता है, प्रधानाध्यापक हूँ, नई इंचार्ज हूँ मैं। बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम नमिता है। अच्छा, ये जो बच्चे और ये सब दिखाई दे रहे हैं हाँ। आपके आटे में हाँ नजर तो सर किसी के आटे में हो नहीं जाती, इसमें बरसात का टाइम है, आप समझ सकते हैं इस चीज के लिए। अच्छा, ये आटा जो है कब आया था? ये भी आया था आटा सर 18 तारीख से पहले आया है। 18 तो आज ही है मैडम। 18 नहीं, 1 हफ्ता हो गया। हाँ 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, और रसोईया को मैंने इनसे कह दिया था। मैडम एक मिनट, हाँ। जैसे आपके अधिकारियों को कि हमारे विद्यालय में कोई टॉयलेट सर देखिए वहाँ मेरे पास में जितना अच्छा पैसा पड़ा हुआ है मैं उसमें लगा रही हूँ। मैंने टॉयलेट के लिए भी कर ली है बात, और इसका क्या बोलते हैं समर सिविल का काम चल रहा है और इसका फिटिंग का चल रहा है, तो मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं अलग से टॉयलेट सही कराऊं। दूसरा एक बात है, आपके विद्यालय में गंदगी बहुत ज्यादा पसर रही है, गंदगी बहुत पसर रही है, नहीं इसके लिए खुद कर सकते हैं, इसमें तो विभाग को बताने की आवश्यकता सर यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आते हैं। प्रधान जी से नहीं कहा? प्रधान जी से मैंने अनगिनत बार कहा है सर। प्रधान जी क्या बोल रहे हैं? प्रधान जी बोला है कि क्या कहते हैं करवा देंगे। अच्छा, सफाई कर्मचारी गाँव में तैनाती है ही नहीं? नहीं है सर, है क्या नहीं? कितने लोगों की है? एक ही है सर। अच्छा, वो कभी विद्यालय में नहीं आते? सर कभी कभी आते हैं और केवल यही झाड़ू लगा के आते हैं बस। अच्छा, जैसे देखो आप भी देख रही हो कितनी गंदगी है, आप भी नहीं जा सर सकते? 15 बताइए। मेरा नाम तो प्रवीण सिंह है, प्रधान गाँव का। हाँ, तो मैंने इनसे कहा 1 महीने रखा मैंने नल का सफाई के लिए, अपने पास से पैसे दिए मैंने। ये तो कह रही है सफाई कर्मचारी आता ही नहीं है, प्रधान जी भेजते सफाई नहीं। कर्मचारी पूरा गांव हफ्ते में 1 आध दिन तो रोज भाई करते सफाइयाँ। तो इतना बड़ा गांव है, 1 महीने मैंने रखा, सारी घास सारी कटवा दी मैंने, समझे नहीं। अब ये है तो ये विवाद कर ले मैडम से, किसी काम का मैडम सुनती है नहीं किसी, ये अपने काम में रहती है बस। मैंने ये नहीं रखा रसोई कार रखे, इसने ठा गया 3 साल हो गए, मैंने कही इसे पुताई करा दे, पुताई बिल्कुल नहीं कराई, कुछ कराई ना। और मैंने उस दिन आके मैंने की इसे रसोई क्यों वहां रखो अपनी रसोई में, मैं ठा गया रख लिया ऑफिस में। मैंने की तुम्हारा ऑफिस है, मैंने इसमें पैसे लगाओ सही तो बनाओ इसे, और कुछ काम करवाती नहीं चीज। तो अगर बच्चे बैठे ऐसा क्यों? आप तो प्रधान हो, आप तो खुद करा सकते हो, लेकिन ऐसा क्यों है? ये मानती क्यों नहीं? ऐसा मेरे हाथ में इतनी पावर था, मैंने ठा ठा के फेंकूं।
हैं, फिर मेरे ऊपर मुकदमा हो रहा इस चीज के, प्रधान बदतमीजी कर रहा, ऊपर अधिकारी को मैंने कह दी, ABSS कह दी, BSS मैंने कह दी, ये मेरा काम मैंने कर दिया, इससे ज्यादा नहीं कर सकता मैं कुछ। इस चीज पर अधिकारी ले मैंने एक्शन।